मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मूर्तियों में से जी उठे प्रभु। वो परमेश्वर प्रभु आज भी मेरा संग संग चलते हो प्रभु। जिस दिन से उद्धार हुआ उस दिन से आज तक मेरा संग संग चलते हो, मेरा राजा बनते हो। इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ महान पिता परमेश्वर प्रभु। इस समय प्रभु आपने प्रभु ऑनलाइन का माध्यम से प्रभु जो ये आपके प्रभु आत्मिक वचन को प्रभु सुनने के लिए जो समय दिए हैं प्रभु, इसी रीति से मुझे दिए हैं प्रभु। और आपके और कई आत्माएं पाए जाते हैं प्रभु, ललायित है प्रभु आपका वचन के लिए प्रभु। आप उन तक भी प्रभु आपके दास को प्रभु अभिषिक्त करके खड़ा करिए प्रभु, और स्वर्गीय ज्ञान को उंडेल दीजिए प्रभु। जिनको जो जरूरत है प्रभु वो उनका लाइफ में प्रभु फुलफिल हो पाए प्रभु। उनका जरूरत को प्रभु आप पूरी करिए प्रभु। मेरी ये प्रार्थना है, दया मांगते दया करिए। इस समय जो भी सेवा होता है सबको प्रभु आपका हाथ में सौंपते हैं। गाना गाने के लिए भी सहायता करिए, वचन भी प्रभु सुनने के लिए और हृदय में प्रभु बसाए रखने के लिए आप बड़ी सहायता करिए, दया करिए। और हर एक आत्मा को प्रभु आप प्रभु लाइस उत्साह का साथ में प्रभु ऑनलाइन में जुड़ने के लिए सहायता मदद चाहते हैं, सहायता मदद करिए प्रभु। और आपको दास को फिर से एक बार प्रभु आपका हाथ में सौंप देते हैं, आपका पवित्र लोह के घेरे में रख देते हैं प्रभु। और प्रभु आप ही अपने दास को ब्रदर धीरज भाई को प्रभु आप उपयोग करिए प्रभु, और इनका सेवा में प्रभु आप मल्टीप्लाई करते हुए चले जाइए प्रभु। और इनका द्वारा प्रभु भाई का द्वारा प्रभु बहुत आए से आत्माएं प्रभु आप आए प्रभु। ये सब आपका महिमा के लिए चाहते हुए मेरी इस अयोग्य प्रार्थना को मेरे उद्धार करता बादलों में शीघ्र आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से रखते हैं, आमीन। आमीन। हम प्रभु की महिमा के लिए गीतों को गाएंगे और कोई भी जन गीतों को गा सकते हैं। प्रभु की महिमा के लिए गीतों को गा सकते हैं। एक गीत मैं गाता हूँ। मेरे पास नई गीत की किताब है, उसमें गीत संख्या 11 है। हे यीशु तू महान है, हे यीशु तू सुंदर है। हे यीशु तू महान है, हे यीशु तू सुंदर है। हे यीशु तू महान है, हे यीशु तू सुंदर है। तेरे नाम की प्रशंसा गाते हैं, तेरे नाम की जय जयकार करते हैं। हे यीशु तू सारे संसार में तेरे जैसा ईश्वर कोई नहीं है, तेरे जैसे अद्भुत काम कोई कर ना सकता है। सारे संसार में तेरे जैसा ईश्वर कोई नहीं है, तेरे जैसे अद्भुत काम कोई कर ना सकता है। सारा आकाश पृथ्वी समुद्र, सारा आकाश पृथ्वी समुद्र रचने वाला तू ही परमेश्वर, रचने वाला तू ही परमेश्वर। हे यीशु तू महान है, हे यीशु तू सुंदर है। हे यीशु तू महान है, हे यीशु तू सुंदर है। तेरे नाम की प्रशंसा
गाते हैं तेरे नाम की जय जयकार करते हैं। हे यीशु तू पहाड़ घाटियां और नदियों में तेरी कला है। जंगली और घरेलू पशु पक्षी को बनाया है। पहाड़ घाटियां और नदियों में तेरी कला है। जंगली और घरेलू पशु पक्षी को बनाया है। छोटे बड़े मिलकर अपने सुरों से, छोटे बड़े मिलकर अपने सुरों से सुबह और सांझ में भजते तुझे हैं। सुबह और सांझ में भजते तुझे हैं। हे यीशु तू महान है। हे यीशु तू सुंदर है। हे यीशु तू महान है। हे यीशु तू सुंदर है। तेरे नाम की प्रशंसा गाते हैं। तेरे नाम की जय जयकार करते हैं। हे यीशु तू जय मसीह की। और कोई यदि गीत गाना चाहते हैं तो गा सकते हैं। और कोई भाई बहन यदि गीत गाना चाहते हैं गा सकते हैं। Coming to my heart, coming to my heart, coming to my heart, Lord Jesus. Coming today, coming to stay, coming to my heart, Lord Jesus. Out of my heart, out of my heart, sign out of my heart, Lord Jesus. Sign out, sign out today, sign out always, sign out of my heart, Lord Jesus. Thank you. और कोई जन यदि गीत गाना चाहते हैं, और कोई भाई या बहन गीत गाना चाहते हैं, लास्ट गीत, एक और गीत वो गा सकते हैं। जय मसीह की सभी को। जय मसीह की। परमेश्वर की महिमा के लिए हम एक भजन गाना चाहते हैं। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। दीन दुखियों का है दाता, भटके को राह दिखाता। दीन दुखियों का है दाता, भटके को राह दिखाता। सीधे मार्ग पे हमें चलाता, सीधे मार्ग पर हमें चलाता। उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो।
प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। पतितों का वो बचाता प्राण, पतितों का वो बचाता प्राण। उसी की जय जयकार करूं। जय हो, जय हो, जय हो। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारणहार। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारणहार। मानो उसे अपना आधार, मानो उसे अपना आधार। उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो। जय पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो। हालेलुया। धन्यवाद सुंदर गीत के लिए, और आप सबको भी धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से कि आप सबको ने भी, आप सब लोगों ने भी अपने इस समय को, अपने समय को आपने इस 1 घंटे के लिए रखा, और परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि उसने हम सबको इकट्ठा किया। और जैसा कि हम पिछले दिनों से परमेश्वर के वचन को अध्ययन करते हुए आए हैं, इन बातों को हम सीख रहे हैं ताकि परमेश्वर के अनुग्रह में और उसकी दया में और उसके प्रेम में और उसकी समानता में हम बढ़ते जाएं। इसीलिए परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना आपके और मेरे लिए बहुत जरूरी है। यदि हम परमेश्वर का वचन को अध्ययन ना करें या फिर हम परमेश्वर के वचन को ना पढ़ें तो क्या होगा, बताइए। यदि हम परमेश्वर के वचन को अध्ययन ना करें तो क्या होगा, कोई बोल सकता है? कोई बता सकता है? अगर हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन ना करें, बोलिए। आत्मिक जीवन में कमजोरी पाए जाएंगे। बहुत अच्छे, हम आत्मिक जीवन में कमजोर पाए जाएंगे। और बताइए, और कोई? परमेश्वर के प्रेम से दूर होना, भटक जाना। परमेश्वर के प्रेम से दूर हो जाएंगे और हम भटक जाएंगे। और बताइए। बताइए बताइए। बोलिए, और क्या होगा? कल भी हमने देखा, परसों भी हमने देखा कि परमेश्वर, आपको एक बात सुनने में आई होगी, कान लगाकर मेरी सुनो, है ना? तो वो कान लगाना क्यों जरूरी है? ताकि हम भटक ना जाए, हम परमेश्वर के प्रेम से दूर ना हो जाए, हम उस चट्टान को ना भूल जाए जिस चट्टान में से हम निकाले गए, है ना? जिस
जिस चट्टान में से हम खोदे गए हैं उस चट्टान को हम ना भूल जाए, जिसने हमको बचाया है, जिसने हमसे प्रेम किया है, हम उसको ना भूल जाए। इसीलिए हमें उसके वचन को, उसके जीवन को, उसके प्रेम को और भी उसको अपने जीवन में हमें अनुभव करते रहने की जरूरत है। वही अध्ययन। इसलिए हम हर एक दिन, हफ्ते में 5 दिन हम लोग अध्ययन करते हैं, और सप्ताह के संडे के दिन हम लोग आराधना करते हैं, और उसके बाद फिर हम मंडे से शुरू करके हम आज फ्राइडे तक 5 दिन, हफ्ते में 5 दिन हम लोग इकट्ठा होते हैं। तो हमारे इकट्ठे होने से हमारे शारीरिक जीवन में तो कुछ लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन हमारे आत्मिक जीवन में हमें बहुत लाभ मिलेगा। हम आत्मिक रीति से प्रभु को जान पाएंगे, हम आत्मिक रीति से प्रभु के पीछे चल पाएंगे, और इसी चीज को आज हम अध्ययन करेंगे। क्यों हम अध्ययन करना? हम पढ़ेंगे यशायाह की किताब और उसका 51 अध्याय और उसके पहले वचन से लेके और 16वें वचन तक पढ़ लेंगे। यशायाह 51 अध्याय पहले वचन से लेके 16वें वचन तक। कोई भी जन पढ़ने में सहायता करे। हे धर्म पर चलने वालों, हे यहोवा को ढूंढने वालों, कान लगाकर मेरी सुनो। जिस चट्टान में से तुम खोदे गए और जिस खदान में से तुम निकाले गए, उस पर ध्यान करो। अपने मूल पुरुष अब्राहम और अपनी माता सारा पर ध्यान करो। जब वह अकेला था, तभी से मैंने उसको बुलाया और आशीष दी और बढ़ा दिया। यहोवा ने सिय्योन को शांति दी है, उसने उसके सब खंडरों को शांति दी है। वह उसके जंगल को अदन के समान और उसके निर्जल देश को यहोवा की वाटिका के समान बनाएगा। उसमें हर्ष और आनंद और धन्यवाद और भजन गाने का सब सुनाई पड़ेगा। हे मेरी प्रजा के लोगों, मेरी ओर ध्यान धरो। हे मेरे लोगों, कान लगाकर मेरी सुनो, क्योंकि मेरी ओर से व्यवस्था दी जाएगी और मैं अपना नियम देश देश के लोगों की ज्योति होने के लिए स्थिर करूंगा। मेरा छुटकारा निकट है, मेरा उद्धार निकट हुआ है, प्रकट हुआ है। मैं अपने भुजबल से देश देश के लोगों का न्याय करूंगा। दीप मेरी बाट जोहेंगे और मेरे भुजबल पर आशा रखेंगे। आकाश की ओर अपनी आंखें उठाओ और पृथ्वी को निहारो, क्योंकि आकाश धुएं के समान लोप हो जाएगा, पृथ्वी कपड़े के समान पुरानी हो जाएगी, और उसके रहने वाले यूं ही जाते रहेंगे। परंतु जो उद्धार में करूंगा वह सर्वदा ठहरेगा और मेरे धर्म का अंत ना होगा। हे धर्म के जानने वालों, जिनके मन में मेरी व्यवस्था है, तुम कान लगाकर मेरी सुनो। मनुष्यों की नामधराई से मत डरो और उनके निंदा करने से विस्मित ना हो, क्योंकि धुन उन्हें कपड़े के समान और कीड़ा उन्हें ऊन के समान खाएगा। परंतु मेरा धर्म अनंत काल तक और मेरा उद्धार पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। हे यहोवा की भुजा, जाग जाग और बल धारण कर, जैसा प्राचीन काल में और बीती हुई पीढ़ियों में, वैसे ही अब भी जाग। क्या तू वही नहीं है जिसने रहब को टुकड़े टुकड़े किया था, जिसने अजगर को छेदा? क्या तू वही नहीं जिसने समुद्र को अर्थात गहरे सागर को और कोई पढ़िएगा। हे यहोवा के भुजा, जाग जाग और बल धारण कर, जैसे प्राचीन काल में और बीती हुई पीढ़ियों में, वैसे ही अब भी जाग।
क्या तू वही नहीं है जिसने रहब को टुकड़े टुकड़े किया था, जिसने अजगर को छेदा? क्या तू वही नहीं जिसने समुद्र को अर्थात गहरे सागर के जल को सुखा डाला और उसकी गहराई में अपने छुड़ाए हुओं के लिए पार जाने का मार्ग निकाला था? यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौट कर जय जयकार करते हुए सियोन में आएंगे और उनके सिरों पर अनंत आनंद गूंजता रहेगा। वे हर्ष और आनंद प्राप्त करेंगे और शोक और सिसकियों का अंत हो जाएगा। 16 वचन तक पढ़ना आमीन। है। मैं ही तेरा शांतिदाता हूँ। तू कौन है जो मरने वाले मनुष्य से और घास के समान मुरझाने वाले आदमी से डरता है और आकाश के तारने वाले और पृथ्वी की नींव डालने वाले अपने कर्ता यहोवा को भूल गया है? और जब द्रोही नाश करने को तैयार होता है तब उसकी जलजलाहट से दिन भर लगातार थरथराता है, परंतु द्रोही की जलजलाहट कहाँ रही? बंदी शीघ्र ही स्वतंत्र किया जाएगा, वह गड्ढे में न मरेगा और न उसे रोटी की कमी होगी। जो समुद्र को उथल पुथल करता, जिससे उसकी लहरों में गर्जन होती है, वह मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। मेरा नाम सेनाओं का यहोवा है। मैंने तेरे मुंह में अपने वचन डाले और तुझे अपने हाथ की आड़ में छिपा रखा है कि मैं आकाश को तानूं और पृथ्वी की नींव डालूं और सिय्योन से कहूँ, तुम मेरी प्रजा हो। आमीन। आमीन। प्रभु इस पढ़े गए वचन पर आशीष दे। हम एक छोटी प्रार्थना करेंगे। प्रेमी अनुग्रहकारी ईश्वर, हम धन्यवाद देते हैं जो वचन भाग पढ़ा गया यशायाह 51 अध्याय और उसके पहले वचन भाग से लेके और 16 वचन भाग तक। हे प्रभु, इसको समझने में आप हमारी सहायता करिए। हम सबके कानों को खोलिए ताकि हम आपकी अद्भुत बातों को जान सके। प्यार प्रभु जी, हम में से हर एक को सुनने वाले कान, समझने वाला हृदय दे प्यार प्रभु, ताकि हम आपके स्वरूप में अंश अंश करके बदलते जाए। हे प्रभु, समझने के लिए हमारे मनों को आप खोल दीजिए ताकि हम आपके वचन को सीख सकें। मैं भी अपने आप को आपके चरणों में रखता हूँ प्यार प्रभु जी, मुझे भी अपने क्रूस की आड़ में छिपाना। इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन में इन बातों को देख रहे हैं कि कैसे परमेश्वर अपने लोगों के लिए कितना चिंता करने वाला परमेश्वर है और कितनी विश्वास योग्यता परमेश्वर इन लोगों के ऊपर दिखा रहा है। और ये वही इजरायली लोग हैं जो अभी तक बेबीलोन की बंधुआई में नहीं गए हैं, लेकिन परमेश्वर इन्हीं लोगों को बंधुआई में जाने से पहले बोल रहा है कि तुम किस प्रकार से छुटकारा पाओगे। कितनी अजीब बात है कि वो लोग बंधुआई में नहीं गए हैं अभी, और ना ही उन पर कोई बड़ा संकट टूट पड़ा है, और ना ही वो लोग किसी बड़ी समस्या से घिरे हुए हैं, लेकिन परमेश्वर उनको आने वाले संकट से कैसे छुटकारा पाना है इस विषय पर उनको चर्चा कर रहा है। अब आप कहोगे कि कैसे? क्योंकि ये जब अध्याय को जब पढ़ते हैं, जब इसको अच्छी रीति से पढ़ेंगे इस पूरे अध्याय को, तो ये एक ही बात निकाल करके लाएगा कि विश्वास योग्य लोगों को परमेश्वर प्रोत्साहित कर रहा है, उत्साहित कर रहा है कि वो कैसे निकल सकते हैं। और यहाँ पर वो अपने बीते समय को परमेश्वर की उस सामर्थ को स्मरण कराने की कोशिश कर रहा है। इजरायली लोग जब बंधुआई में नहीं गए यशायाह के समय में, तो उस समय परमेश्वर यशायाह के द्वारा याद दिला रहा है कि वो कैसा सामर्थी परमेश्वर है। पढ़िए पहले वचन को पढ़िए, क्या लिखा है उसमें? हे धर्म पर चलने वालों, हे यहोवा को ढूंढने वालों, कान लगाकर मेरी सुनो। जिस चट्टान में से तुम खोदे गए और जिस खदान में से तुम निकाले गए उस पर ध्यान करो। हाँ, यहाँ लिखा है कि हे धर्म पर चलने वालों। इंग्लिश बाइबल में लिखा है कि सच्चाई से चलने वालों, सच्चाई से धार्मिकता पर चलने वालों, हे यहोवा को ढूंढने वालों, कान लगाकर मेरी सुनो। जो सही जो लिखने की जो लिखावट है वो इस प्रकार से,
हे हे सच्ची धार्मिकता पर चलने वालों। इसीलिए यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि परमेश्वर उन लोगों को प्रोत्साहित कर रहा है जो लोग सच्चाई से धार्मिकता के साथ उसके पीछे चल रहे हैं और उसकी बातों पर कान लगा रहे हैं। और वो कह रहा है कि मेरी बात को सुनो, जिस चट्टान से तुम निकाले गए हो, परमेश्वर की उस सामर्थ को स्मरण करो जो परमेश्वर उस सामर्थ को दिखाता आया है तुम्हारे जीवन में। पूर्व काल से परमेश्वर उनके जीवन में बड़े कामों को करता आया है, जिसमें सबसे अद्भुत काम परमेश्वर ने जो उस समय में किया वो ये था कि एक बूढ़ा आदमी और एक बूढ़ी औरत एक बच्चे को जन्म देते हैं। और आप इस घटना को बहुत अच्छे से जानते हैं। और वो चर्चा कर रहा है अध्याय 2 में। अध्याय 2 में क्या कहता है? अपने मूल पुरुष इब्राहिम और अपनी माता सारा पर ध्यान करो। क्यों क्यों वो कह रहा है? क्योंकि जनने की उम्र पार करने के बाद परमेश्वर उनको एक संतान दिया। उन्होंने बच्चे को जन्म देने की उम्र को उन्होंने पार कर दिया और कोई आशा नहीं है, कोई एक्सपेरिमेंट भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। उस समय में परमेश्वर ने उनको संतान दिया। इस बात को हम बहुत अच्छे रीति से जानते हैं। उत्पत्ति के 17वें अध्याय के 17वें वचन में इस बात को लिखा गया है और 18वें अध्याय के 11वें वचन में भी लिखा गया है। एक बार पढ़ लीजिए। उत्पत्ति का 17वां अध्याय का 17वां वचन, 17वें अध्याय का 17वें वचन और 18 अध्याय का 11वें वचन। तब अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा और मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होगी? और क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी? क्या और ये, हाँ पढ़िए, 18 अध्याय का 11 वचन भी पढ़िए। अब्राहम और शारा दोनों बहुत बूढ़े थे और शारा का मासिक धर्म बंद हो गया था। हाँ, ये इन लोगों के जीवन के हालात हैं। इस उम्र में परमेश्वर ने इनको क्या बोला कि भैया मैं तुमको संतान दूंगा। और इब्राहिम क्या हुआ है? तब इब्राहिम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा, ऐसा करके लिखा है। और अपने मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष को भी कभी संतान हो सकता है? आज 100 वर्ष का आज के जो टेक्नोलॉजी के जमाने में सोचे 100 वर्ष का पुरुष या 80 वर्ष का आदमी या 60 साल की औरत सोचे, तब तो ये बात जमती है। लेकिन इब्राहिम उस समय में सोच रहा है। किस समय में? उस समय में, हाँ, जब वो परमेश्वर के अनुग्रह से जी रहा उस समय। और उस समय में वो सोच रहा है, क्या 100 वर्ष के पुरुष को भी कभी संतान हो सकती है? और वो हंस रहा है। हम हर बार सारा के ऊपर उंगली उठाते हैं। वो सारा उन स्वर्गदूतों की बात को सुनकर वो हंसी थी, ऐसा करके हम बार बार इस बात को देखते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इब्राहिम भी हंसा था। केवल अकेली वो ही नहीं थी हंसने वाली औरत कि भैया एक मुझ जैसी जिसको मासिक धर्म भी बंद हो गया है, वो कभी बच्चे जन्म सकती है क्या? वो ऐसा सोच रही है। हाँ, तब यहाँ पर क्या है कि इब्राहिम भी मन ही मन कहने लगा और हंसा। वो उनको दंडवत किया और हंस रहा है। यही चीज परमेश्वर इजरायली लोगों को याद दिलाना चाहता है। क्या तुम भूल गए उस बात को? अपने मूल पुरुष इब्राहिम को याद करो। एक बार एक संडे की आराधना में इस वचन के आधार पर एक संदेश दिया गया था। अपने मूल पुरुष इब्राहिम को याद करो, ध्यान करो उस पर। क्यों ध्यान करना, वो अलग विषय है। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को याद दिला रहा है कि वो कितना सामर्थी परमेश्वर है। उसने एक बड़ी जाति तैयार की, यही उसकी सामर्थ है। और बेबीलोन की बंधुआई में जाने के बाद वो लोग कैसे छुटकारा पाएंगे, उसका तरीका परमेश्वर बता रहा है।
और परमेश्वर बता रहा है कि वो कैसे उनको दोबारा से स्थापित करेगा। और यही घटना इशारा करती है मसीह यीशु के दूसरे आगमन पर, कि कैसे वो देश देश के लोगों को और इज़राइल को स्थापित करेगा और वहां धार्मिकता के साथ वो राज्य करेगा। ये इस 51 अध्याय के पहले वचन से लेके आखिरी वचन भाग तक का ये एक छोटा सा सारांश है कि परमेश्वर उनको याद दिला रहा है कि वो कितना सामर्थी है। यही चीज यहां पर दोहराई गई है। क्या दोहराई गई है? कि जिस चट्टान में से तुम खोदे गए हो। और बाइबल में चट्टान के अलग अलग महत्व हैं, और पिछले अध्ययनों में यदि आपको ध्यान हो तो हमने जब संपूर्ण सुरक्षा की बात की थी तो हमने उसमें भजन संहिता और उसके 18वें अध्याय में बहुत गहराई से अध्ययन किया था, और चट्टान के विषय में हमने बहुत बारीकी से सीखा था। और यही चट्टान हमारा प्रभु यीशु मसीह की ओर संकेत करता है। इसीलिए जब वो बात कर रहा है कि जिस चट्टान में से तुम खोदे गए और जिस खान में से तुम निकाले गए हैं, उस पर क्या करना है? ध्यान करना है। किन लोगों को ध्यान करने की जरूरत है? जो धार्मिक सच्चाई से धार्मिकता पर चलने वाले हैं और जो यहोवा के ढूंढने वाले हैं और उसकी ओर कान लगाने वाले हैं, उन्हीं के विषय में वो बात कर रहा है। और वो बोल रहा है कि जिस चट्टान में से तुम खोदे गए हो, जिस चट्टान में से तुम निकाले गए हो। और पहला कुरिन्थी के 10वें अध्याय के 4 वचन में कहा गया कि प्रभु यीशु मसीह वो चट्टान है। वही हमारी ऐसी चट्टान है जिस पर हम आधार रख सकते हैं, जिस पर हम आशा रख सकते हैं। पढ़िए पहला कुरिन्थी और उसका 10 अध्याय का 4 वचन। और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। हाँ, वो चट्टान मसीह था, ऐसा करके वो कह रहा है। और जब हम अपने पापों से मन फिराते हैं और प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता यदि ग्रहण करते हैं, तब हम उसके ही स्वभाव के भागीदार बनते हैं। हम उसकी समानता में आते हैं और उसके स्वभाव से ही हम क्या है? हम अपने स्वभाव से पापी थे। बाइबल ऐसा लिखते हैं, हम अपने स्वभाव ही से पापी थे। लेकिन जिस दिन हमने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में मुक्तिदाता करके ग्रहण किया, व्यक्तिगत उद्धारकर्ता करके जब हम उसको स्वीकार करते हैं, तब हम उसके ही स्वभाव के भागीदार बनते हैं, अपने स्वभाव के नहीं। क्योंकि अपने स्वभाव से तो हम पापी हैं। हमें कोई ऐसी अच्छी वस्तु निवास नहीं करती जिससे परमेश्वर हमसे कहे शाबाश, बहुत अच्छा काम है। बाइबल लिखते हैं सिर के बाल से लेकर के पैर के नाखून तक हमें कोई भी ऐसी अच्छी चीज है ही नहीं। इसलिए हम स्वभाव से ही पापी हैं। दूसरा पतरस का पहला अध्याय का 3 या 4 वचन है, उसको पढ़िए। ब्रदर फर्स्ट पीटर 1 का 2 पीटर चैप्टर 1 वर्स 3 and 4। ओके। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। यहां लिखा है
जिसके द्वारा उसमें हमें बहुमूल्य और बहुत बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर, किनके द्वारा, यहां लिखा है इनके द्वारा, अर्थात महिमा और आनंद के द्वारा जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है। जब हमने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में व्यक्तिगत उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया, उस दिन जो आनंद हमारे पास था और जो महिमा परमेश्वर ने आपको और मुझको दी थी, उसके द्वारा हम ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी होने के लिए यहां पर बात कर रहा है। और एक विश्वासी को उसमें वास करने वाले आत्मा और मसीह के द्वारा परमेश्वर के जीवन का सहभागी होते हुए देखना चाहता है। इसलिए कहा गया है, वो चाहता है कि हम उसके स्वभाव के सहभागी हों। और पतरस ही नहीं लिख रहा है इस बात को, पौलुस भी लिख रहा है। रोमियो की पत्री और उसके 7वें अध्याय में जब आप आते हो तो वहां पर पौलुस लिखता है, पढ़िए, 7 अध्याय का 18 वचन, रोमियो पत्री अध्याय 7 वचन 18। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। हाँ, पौलुस बड़ी अच्छी रीति से लिख रहा है कि मेरे अंदर कोई अच्छी चीज वास ही नहीं करती है। जब पौलुस जैसे के अंदर अपने अनुभव से जब पौलुस इस बात को लिख सकता है कि मेरे जीवन में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम स्वभाव में अच्छे हैं? यह आपकी और मेरे लिए एक बड़ा सवाल हो सकता है, और आपकी और मेरे मसीह जीवन के ऊपर ये एक इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क है जिसको हम मिटाने की कोशिश करना है। इसीलिए लिखा है, मैं जानता हूं कि मुझ में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती है। हाँ, यहां पर पौलुस कई प्रकार से बात करता है। वो पाप के द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है, कभी कभी वो शरीर के द्वारा भी नियंत्रित किया जाता है, और कभी कभी वो शारीरिक इच्छाओं के द्वारा भी वो नियंत्रित किया जा रहा है। इस बात को समझाने के लिए वो कह रहा है कि मुझ में कोई भी अच्छी वस्तु वास नहीं करती है। इसलिए बहुत जरूरी है, हम उसके गवाह हैं। हम उन्हें, प्रभु यीशु मसीह को, उस चट्टान को अपने जीवन में स्वीकार किया है, और हम उस चट्टान के सहभागी हैं। और हम उस चट्टान के, हमारे स्वभाव में यदि बदलाव नहीं है तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम परमेश्वर की संतान हैं? कैसे कह सकते हैं कि हम उसके गवाह हैं? परमेश्वर ने हम में कोई भी भली वस्तु देखी ही नहीं है, और हम इस बात को नहीं पहचान पाते। परमेश्वर के पास जब हम आए, प्रभु यीशु मसीह के पास जब हम आए व्यक्तिगत रीति से, तो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में ऐसी कौन सी भली वस्तु देखी कि वो हमसे प्रेम कर रहा है? कोई अच्छी चीज नहीं है, मेरे अंदर भी कोई अच्छी चीज वास नहीं करती है। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे यह मौका दिया कि मैं उसके समीप में आ सकूं। हमारी कोई योग्यता नहीं है, मनुष्य होने के नाते हमारे स्वभाव में भी कोई अच्छी वस्तु मिलेगी ही नहीं। और परमेश्वर की दृष्टि में हम आत्मिक रूप से भी हमें कोई भली वस्तु पा ही नहीं सकती है। दाऊद ने बड़ा अच्छा लिखा है। दाऊद लिखता है, मुझे भली भांति धोकर शुद्ध कर। पढ़ो भजन संहिता 51। दाऊद जब लिखता है तो वो क्या कह रहा है कि मुझे भली भांति धोना है। भली भांति धोने का मतलब क्या है, दाऊद से हम देख सकते हैं। भजन संहिता 51 अध्याय और उसका है 2 वचन पढ़िए। हे मुझे भली भांति धोकर मेरा अधम दूर कर और मेरा
पाप छुड़ा कर मुझे शुद्ध कर। इसी अध्याय का 7 वचन। जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। दाऊद ने कितनी सुंदर रीति से अपने आप को धोने के विषय में परमेश्वर से वो कह रहा है। वो कह रहा है कि जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। बाइबल का यदि आप पुराने नियम की तरफ उठा करके देखोगे तो यह क्या है, एक कौड़ी के घर को शुद्ध करने की एक व्यवस्था है। पढ़ सकते हो लय व्यवस्था और उसका 14 अध्याय का 49 वचन पढ़िए। कितनी अलग रीति से वो कह रहा है कि मुझे जूफा से धोकर के शुद्ध कर। लय व्यवस्था उसका 14 अध्याय का 49 वचन 49। और उस घर को पवित्र करने के लिए 2 पक्षी, देवदारू की लकड़ी, लाल रंग का कपड़ा और जूफा लाए। हाँ, क्या क्या लाना है? देवदारू की लकड़ी लानी है, 2 पक्षी लाने हैं, हाँ, लाल कपड़ा लाना है और जूफा लाना है, ऐसा करके बोला गया। तब जाके वो शुद्ध होएगा भाई। और क्या है, किसी की मृत्यु के कारण यदि कोई अशुद्ध हुआ है तो शुद्धिकरण में काम आने वाली चीज है। दाऊद अपने जीवन को कैसे शुद्ध कर रहा है। हम में से कितने लोग हैं कि हम इस भली भांति से अपने आप को धो रहे हैं, और इस चीज को जब हम देखते हैं कि हमने कभी इस रीति से अपने आप को नहीं धोया है, और जब हम देखते हैं गिनती की किताब में तो किस प्रकार से धोने की बात कर रहा है और ये क्यों उपयोग हुई, ये चीजें क्यों उपयोग में ली जा रही हैं। गिनती की किताब उसका 19 अध्याय का 18 और 19 वचन। कौन सा चैप्टर ब्रदर? नंबर गिनती की किताब 19 अध्याय 19 जी 18 19। 90 के 18 19। हाँ 18 19। और कोई शुद्ध मनुष्य जूफा लेकर उस जल में डुबाकर जल को उस डेरे पर और जितने पात्र और मनुष्य उसमें हो उन पर छिड़के, और हड्डी के या मरे हुए के या अपनी मृत्यु से मरे हुए के या कब्र के छुड़ाने वाले पर छिड़क दे। वह शुद्ध पुरुष तीसरे दिन और 7वें दिन उस अशुद्ध मनुष्य पर छिड़के, और 7वें दिन वह उसके पाप छुड़ाकर उसको पवन करे। तब वह अपने वस्त्र को धोकर और जल से स्नान करके सांझ को शुद्ध ठहरे। हाँ, कितना दूर जाकर के दाऊद ने इस बात को अनुभव से लिख रहा है, कितनी पुरानी बात को लिख रहा है कि मुझे जूफा से धोकर मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। ऐसा धोने का जो विषय है यहाँ परमेश्वर चाहता है हमें, क्योंकि अच्छी वस्तुएं वास ही नहीं करती है। हमारे जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे प्रभु परमेश्वर अपने उपयोग के लिए स्वीकार कर सके। इसलिए पौलुस ने लिखा, हम सब पापी है, कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी धर्मी नहीं है, ऐसा करके वो लिखता है। बहुत जरूरी है। उदाहरण के लिए, एक दिन हम मार्केट गए, ये उदाहरण नहीं, ये घटना है, ये सच्ची बात है। सैटरडे और मंडे 2 दिन मार्केट लगता है। उस मार्केट में हम गए और हम सेब खरीद के लाए। 100 रुपए के 2 किलो मिल रहे थे। सारे सेब बहुत अच्छे थे, लेकिन एक सेब बहुत खराब था, छोटा दाग लग रहा था उसमें। मैंने सोचा उसको काटेंगे तो कुछ तो उसमें अच्छा सेब मिलेगा। मैंने उसको बीच में से 2 भाग काट दिया। काटा तो वो पूरा अंदर से खराब था। उसका एक कोना भी ऐसा नहीं था जो दागी ना हो। यही हालात आपके और मेरे जीवन का है जब परमेश्वर आपको और मुझको देख रहा है।
और वो कह रहा है कि मैंने धीरज को उद्धार तो दिया, उसको पाप की क्षमा तो दिया, उसको अपनी संतान तो बनाया, लेकिन जब मैं उसके अंदर झांक करके देखता हूं तो कुछ भी अच्छी चीज नहीं है भाई, कोई सुंदरता ही नहीं है। वही चीज परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में देख रहा है, वो वही चीज इजरायली लोगों के जीवन में परमेश्वर देख रहा है, और वो याद दिला रहा है। अपने मूल पुरुष इब्राहिम को याद करना है कैसे वो बाहर से और अंदर से सही है। इसलिए बहुत जरूरी है। हम ऊपर से तो बहुत अच्छे दिखाई दे सकते हैं, लेकिन जब परमेश्वर हमारे मनों को खोलता है और जब हमारे हृदयों को खोलता है और उनकी हृदय की बातों को खोलता है, तो अंदर से सड़ाहट निकलती है, ऐसा लिखा है। इसलिए बहुत जरूरी है। एक पापी व्यक्ति की जो कंडीशन है वो परमेश्वर के सामने एक ऐसे सेब की जैसी है, जिसको बाहर से तो बहुत अच्छा है और बहुत चमकदार है और खाने के लिए बहुत अच्छा है, देखने में भी बहुत सुंदर है, लेकिन उसके अंदर वो दागी है, अंदर काला हुआ हो गया है, अंदर से सड़ गया है। बहुत जरूरी है। यही अवस्था एक पापी मनुष्य की है, परमेश्वर के सामने वो ऐसा ही है। हमारे आत्मिक जीवन के स्तर के अनुसार यदि हम परमेश्वर के सामने अपने वचन परमेश्वर के वचन से यदि हम अपने आप को सही करने की भी कोशिश करें तो भी बहुत मुश्किल है, कोई चांस ही नहीं है अगर इस रीति से एक एक चीजों को यदि हम सही करते गए। इसलिए हम में से कोई धर्मी नहीं है, और भविष्यवक्ता इस बात को लिखते हैं। हमें धर्मी ठहराए जाने के लिए वो प्रभु यीशु मसीह जी उठाए, हम धर्मी नहीं है। और जिस क्षण वो जी उठा उसी क्षण हम धर्मी ठहराए गए। परमेश्वर के वचन में हमें मिलता है कि उस चट्टान को देखो जो हमारे लिए काटी गई है, क्योंकि वो स्वयं हमारी धार्मिकता बन गया। उस प्रभु यीशु मसीह की ओर देखना है जो हमारे लिए मारा गया, जो हमारे लिए भेदा गया, जिसने हमारे लिए अपने लहू को बहाया, उसकी तरफ देखने की बात कर रहा है। यहां पर बात नहीं कर रहा है कि हम कितनी बाइबल की समझ रखते हैं, यहां पर बात नहीं कर रहा है कि हम कितना उपवास रख रहे हैं, यहां पर बात नहीं करता है कि हम कितने धर्मी हैं। यहां पर बात की जा रही है कि क्या हम उस चट्टान को याद रखे हैं जिसमें से हम निकाले गए। और वही हालत उन इजरायली लोगों की हो गई है जब वो बेबीलोन की बंधुआई में गए भी नहीं। वापिस जब आप उसी जगह पे आओगे यशायाह की किताब और उसके 51 अध्याय में, वो फिर कह रहा है वो एक बड़ी चट्टान में से एक छोटा सा टुकड़ा काटा जाएगा और इस छोटे से टुकड़े के गुणों की तुलना उस चट्टान से की जाएगी। सभी गुण समान पाए गए तो इस प्रकार से वो उसी का हिस्सा है, यदि नहीं पाए गए तो वो उसके योग्य नहीं है। हमारे भी जीवन में परमेश्वर ऐसा ही देखता है। हाँ, इसलिए लिखा गया है अंश अंश करके उसके स्वरूप में बदलते जाओ। उसने हमारे लिए चिन्ह छोड़े, उसने हमारे लिए निशान छोड़े जिस पर हमें चलना है। इसलिए लिखा गया है कि अब उस चट्टान पर हमें क्या करना है, ध्यान करना है। बहुत जरूरी है इस बात को देखना। इसलिए जब हम अपने आत्मिक जीवन में देख रहे हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह जो हमारी आत्मिक चट्टान है, जिसमें हम उद्धार पाए हैं, जिसको हमने अपने जीवन में मुक्तिदाता करके ग्रहण किया है, लेकिन जब परमेश्वर हम जैसे टुकड़े, हम जैसे लोगों को देखता है तो वो जब उसको क्या बोलते हैं, जांचता है, तो उसमें क्या गुण उस चट्टान का हमारे अंदर पाया गया है, क्या स्वभाव पाया गया है, वो एक भी स्वभाव नहीं होने से ऐसा है। बहुत जरूरी है अपने आप को परमेश्वर के साथ उसके अनुग्रह में बना करके रखना। इसलिए हम धर्मी ठहरना बहुत जरूरी है परमेश्वर के सामने, खास तौर से तो। इसलिए आज के जो अध्ययन का जो हमारे आत्मिक ऊंचाई का जो विषय है वो यही है
कि हम उसके गुणों को प्राप्त करना है। ये बात ध्यान रखना। आज का अध्ययन का विषय यही है, हम जिस चट्टान में से निकाले गए उस चट्टान के गुण को हमें, हमारे अंदर वो गुण हमारे अंदर होने चाहिए, बहुत जरूरी है। यदि वो गुण हमारे अंदर नहीं है तो कैसे हम अनुग्रह पा सकते हैं, कैसे हम दूसरों पर अनुग्रह कर सकते हैं, कैसे हम शत्रु की सामर्थ्य पर जयवंत हो सकते हैं। यदि हम अपने सद्गुणों को पाने की कोशिश करेंगे तो हम कभी भी उनको पा नहीं सकते। यदि मैं कहूं कि मैं नम्र बनना चाहता हूं तो शत्रु बहुत चालाक है, वो मुझे नम्र बनने देगा ही नहीं, वो मुझे हमेशा घमंडी बनाए रखेगा। यदि मैं चाहूं कि मैं गुस्सा ना करूं तो शत्रु इतना चालाक है कि वो मेरे सामने ऐसी चीजों को ला करके रखेगा कि मैं गुस्सा करूं। बहुत जरूरी है हम प्रभु के पास आकर के कहना, हे प्रभु, तू ही हमें कर सकता है, तू ही हमारी धार्मिकता है, तू ही हमारे स्वभाव को बदल सकता है, वही हमें परीक्षा में पढ़ने से बचा सकता है। बहुत सारे विश्वासी लोगों को मैंने देखा है और अनुभव किया है इस बात को, जिन्होंने बड़ी दृढ़ता के साथ ये कहा था कि ये तो हो जाएगा, ये तो बिल्कुल हो जाएगा। उन्होंने तो बिल्कुल एकदम डंडे के जोर से बोला था, ऐसा हो सकता है, प्रभु हमारे साथ है, हम प्रभु के साथ हैं। लेकिन आने वाले समय में क्या हुआ, वो परिवार सब बिखर रहा है। हाँ, जब हम स्वयं की धार्मिकता या फिर स्वयं के भरोसे पर जब हम आधारित हो जाते हैं तो ये परमेश्वर का सद्गुण नहीं है, ये परमेश्वर का स्वभाव ही नहीं है। इसलिए हमें उससे मांगना है कि प्रभु, मैं तो परीक्षा में पढ़ सकता हूं, मैं परीक्षा में गिर सकता हूं, मैं क्रोध कर सकता हूं, मैं घमंडी हो सकता हूं, लेकिन आप यदि मेरे अंदर रहेंगे या फिर आपका स्वभाव मेरे अंदर रहेगा तो मैं इन सब चीजों से बच सकता हूं। यही चीज यहां पर याद कराई गई है उन इजरायली लोगों को जो परमेश्वर को भूल रहे हैं। एक एक करके, एक साथ नहीं, धीरे धीरे करके, एकदम से उन्होंने परमेश्वर को नहीं छोड़ा, लेकिन धीरे धीरे स्लो करके उन्होंने परमेश्वर को भूलते चले गए। जैसा कि कल हम देख रहे थे, यहोशू ने कहा, मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेंगे, यहोशू 24 अध्याय का 15 वचन। लेकिन गिनती की किताब के दूसरे अध्याय के 10 वचन में जब हम आते हैं तो लिखा है, उस पीढ़ी के लोग परमेश्वर को नहीं जानते। क्या उन्होंने एकदम से परमेश्वर को भूल गए हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो एकदम से ही डाली को जैसे काट के फेंकते ऐसे फेंक दिए गए हों। धीरे धीरे एकदम से कभी कुछ नहीं हुआ है। पूरी प्लानिंग रहती है इन सब के पीछे, है ना, बहुत जरूरी है। इसलिए यहां पर लिखा गया है, अपने मूल पुरुष इब्राहिम और अपनी माता सारा पर ध्यान करो। जब वो अकेला था तब ही से मैंने उसको बुलाया और आशीष दी और बढ़ा दिया। यहां पर अब इब्राहिम बहुत बूढ़ा हो गया है, वो 99 साल का है, सारा भी बूढ़ी हो गई है। वहां पर परमेश्वर उनको बढ़ाने की बात कर रहा है। ये विश्वास करना उनके लिए हो सकता है बहुत कठिन होगा, लेकिन परमेश्वर यहां बढ़ा है। परिस्थितियां उनके विपरीत है, लेकिन परमेश्वर उन्हें एक आशा दिया है कि वो जरूर होगा। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, आपके साथ भी वैसा ही होता होगा, कोई अलग नहीं है। हम कमजोर हो सकते हैं, हम दुर्बल हो सकते हैं, हम निर्बल हो सकते हैं, हम गिर सकते हैं परीक्षाओं में, लेकिन वो हमें स्मरण दिलाता है कि मसीह यीशु हमारी महिमा की आशा है। वो हमें याद दिलाता है वो ही अनंत काल तक रहने वाला है। जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं, उसने ऐसे ही नहीं लिख दिया बैठे बैठे कि भैया ठीक है जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। उसके पीछे एक बड़ी योजना है।
हर परीक्षा में, हर परिस्थिति में, हर समय में और हर गिरावट में वो हमारे साथ है। बहुत जरूरी है इस अनुभव को पाना। इसीलिए वो कहता है कि ध्यान करना है किनका, कि तुम किस चट्टान में से निकाले गए उस पर ध्यान करो। कहां से हम निकले, इसलिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है इस अनुभव में आना कि क्या हम उसके स्वर्गीय गुणों को हम प्राप्त कर रहे हैं। क्या वो अनुभव हमारे भी अंदर पाया जाता है जैसा कि बाइबल में लिखा है। इसलिए बहुत जरूरी है। इसलिए कहा गया अपने मूल पुरुष इब्राहिम को याद करना है, और कोई कारण नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने स्वभाव को खो दिया। प्रभु यीशु मसीह ने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया। यदि नमक अपने स्वाद को खो दे तो वो किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? वो किसी वस्तु से नमकीन नहीं किया जाता, केवल वो पैरों के नीचे रौंदा जाएगा। बात खत्म। नमक अपना स्वाद खो दे और इजरायली लोग अपनी उस चट्टान को भूल जाए तो वो कौन सी और चट्टान को लाएंगे जिस पर वो भरोसा कर सके? कोई और चट्टान तो है ही नहीं। इसीलिए आपकी और मेरे लिए जो यहाँ पर रखा गया है वो ये रखा गया है कि क्या हमने उसके स्वर्गीय गुणों को प्राप्त करा है जिनसे हम शत्रु पर जय हासिल कर सकते हैं। हाँ, क्या हम इस बात को अनुभव अपने जीवन के अनुभव में लाए हैं? परमेश्वर इन लोगों से बात कर रहा है और परमेश्वर आपसे और मुझसे भी बातें कर रहा है। इसलिए वो लोग बंधुआई में भी नहीं गए हैं, उन पर कोई राजा अभी शासन भी नहीं कर रहा है जो क्रूर हो एकदम। बड़ी शांति का समय है, क्योंकि हिजकिय्याह ने बोला था मेरे समय में तो शांति रहनी चाहिए प्रभु, बाद में मेरे जाने के बाद तुम कुछ भी करो। लेकिन इसका मतलब अभी हिजकिय्याह जिंदा है उस समय में, अभी उन पे बंधुआई नहीं आई है, अभी वो बेबीलोन की बंधुआई में भी नहीं गए हैं, अभी उन पर कोई सताव नहीं आया है। लेकिन परमेश्वर उनको बता रहा है कि छुटकारा कैसे मिलेगा। अपनी चट्टान को, अपने मूल पुरुष इब्राहिम को ध्यान करने से। तब 3 वचन पूरा होता है। यशायाह 51 अध्याय 3 वचन पढ़ दीजिए, मेरा समय यहाँ खत्म हो रहा है। यशायाह 51 3 अध्याय 3 वचन। यहोवा ने सिय्योन को शांति दी है, उसने उसके सब खंडरों को शांति दी है। वह उसके जंगल को अदन के समान और उसके निर्जल देश को यहोवा की वाटिका के समान बनाएगा। उसमें हर्ष और आनंद और धन्यवाद और भजन गाने का सब सुनाई पड़ेगा। हाँ, यहाँ पर वो बताना चाहता है कि जिस समय परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया था उस समय पूरी पृथ्वी अदन की बगीचे की नाय वो पानी से सींची हुई हुआ करती थी और उपजाऊ दिखाई देती थी। उसी तरह प्रभु यीशु मसीह का जीवन जो पूर्ण रूप से जब हम अपने जीवन में उसको स्वीकार करते हैं तब हम भी वैसे ही हो सकते हैं, अदन के बगीचे के जैसे फलवंत, अदन की वाटिका के समान सुंदर, उसके स्वभाव में, उसके गुणों में। इसलिए लिखा है अंश अंश करके उसके स्वभाव में बदलते जाना, वरना क्या होगा? वरना घुन लग जाएगा हम में कपड़े की तरह। हम अपना स्वभाव खो देंगे, हम अपना गुण खो देंगे। हाँ, इसलिए हमें ध्यान करने की जरूरत है। हमें हर दिन उस पर ध्यान करने की जरूरत है कि हम यहां से निकाले गए। यही चीज है, यही हमारा केंद्र बिंदु है, यहीं से हम निकाले गए और कोई चीज नहीं। इसलिए प्रभु हमारी सहायता करे। यदि हमें अपने जीवन में फलवंत होने की जरूरत है तो हमें सबसे पहले जरूरत है कि अपनी चट्टान को स्मरण करना, कि किस चट्टान पर हम भरोसा रख रहे हैं। तो प्रभु हमारी सहायता करेगा और प्रभु हमको आशीष देगा। धन्यवाद इस समय के लिए। प्रभु इस वचन पर आशीष दे।
सबको जय मसीह की। हम प्रार्थना करेंगे। पुनीत भाई, जय मसीह भाई। हाँ जय मसीह, प्रार्थना कीजिए भाई। जी भाई। हे मेरे सब शक्ति